नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के कथारा क्षेत्र में 5 जून गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही धूमधाम और जागरूकता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण अधिकारी श्याम सुंदर पाल की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाप्रबंधक संजय कुमार द्वारा शपथ भी लिया गया। इसके पश्चात पर्यावरण अधिकारी श्री श्याम सुंदर पाल ने पेरिस समझौते और मीनामाटा बीमारी पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वैश्विक तापमान, प्रदूषण और पारा प्रदूषण जैसे मुद्दों से निपटने हेतु वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयासों को स्थानीय स्तर पर अपनाना अति आवश्यक है। एसओ माइनिंग श्री सीबी तिवारी ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता पर बल दिया और सभी कर्मचारियों से अपने कार्य में हरित वातावरण बनाए रखने की अपील की। वहीं प्रोजेक्ट ऑफिसर अनिल कुमार तिवारी ने कर्मचारियों को स्वयं पौधे खरीदकर अपने कार्यस्थलों पर वृक्षारोपण और देख-रेख करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कर्मचारियों में स्वयं जिम्मेदारी की भावना विकसित हो। कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक संजय कुमार ने प्लास्टिक बैग के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की और कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, बल्कि यह मानव व जीव जंतुओं की प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अनियंत्रित मौसमी आपदाएं अचानक उत्पन्न हो रही हैं। जल संकट की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में हुए जल संकट का उदाहरण दिया, जहां पानी की कमी के कारण फ्लाइट टिकट महंगे हो गए थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक संजय कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष मौके पर एक नए की घोषणा करते हुए बताया कि कश्मीर के चिनार वृक्षों की पहचान प्रणाली से प्रेरित होकर अब कथारा क्षेत्र में लंबे आयु वाले वृक्षों के लिए वृक्ष आधार बनाया जाएगा। इस डिजिटल वृक्ष पहचान प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक वृक्ष का विवरण, स्थान, प्रजाति व देखरेख से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। यह पहल न केवल वृक्षों की निगरानी को आसान बनाएगी, बल्कि हरियाली संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगी। महाप्रबंधक महोदय ने सभी को एक वृक्ष अपने मां के नाम पर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, कार्यक्रम के अंत में नई स्थानांतरित ढोरी माता चर्च की सीमा पर लगभग 200 फलदार वृक्षों का सामूहिक वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारीगण, एसीसी सदस्यगण और वेलफेयर विभाग के सदस्य उपस्थित थे। यह कार्यक्रम इस बात का सशक्त संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी नीति नहीं, बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है और कथारा क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। CCL एक माइनिंग इंस्टीट्यूशन है, माइनिंग संस्था है, जहाँ पर कि बहुत लैंड की आवश्यकता होती है माइनिंग करने के लिए। तो ऐसा नियम है कि जितने पेड़ आप काटेंगे 10 गुना उसका पेड़ लगाया जाए। अभी हम लोग 180 पेड़ का परमिशन लिए हैं, जिसमें हम 1800 पेड़ लगाएंगे उसके जगह। तो जहाँ भी माइनिंग होता है वहाँ आप जानते हैं गांव भी बसे रहते हैं, अदर थिंग्स भी रहते हैं, तो उस जगह को वहाँ से हटाना भी पड़ता है, शिफ्ट करना होता है। तो जारंडी में एक ऐसा जगह है जहाँ पर ढोरी माता मंदिर है, उसका भी शिफ्टिंग का कार्यक्रम हो रहा है। तो उस नए स्थल पर इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया कि नए स्थल पर ही बाउंड्री के किनारे 200 पेड़ पहला फेज में लगाया जाए, और यदि इसकी आवश्यकता होगी तो हम लोग और करेंगे। वैसे भी राज्य सरकार और डीसी बोकारो से ये आदेश निर्गत हुआ है कि एटलीस्ट आज के दिन में 500 पेड़ लगाया जाए, तो वो कार्यक्रम चल रहा है। ये तो सिर्फ इसी जगह पर हम लोग 200 पेड़ लगा रहे हैं, और हम लोग हज़ारों पेड़ का भी वितरण सभी यूनिट में करेंगे। और जागरूकता अभियान भी किया गया है इसके लिए। सुबह से ही इसमें कार्यक्रम किया गया है और लोगों को जागरूक बनाने के लिए आज। और इस बार जो थीम है इसका कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक को यूज में न लाएं। बहुत ही घातक है प्लास्टिक का जीवन, आप जानते हैं 300 से 400 साल तक रहता है नष्ट होने में, उसको बायोडिग्रेड होने में इतना साल लगता है। तो सोच लीजिए कितना घातक है। हर प्राणी के खून में आजकल अब परिवेश कर गया है, इसलिए वो बहुत बड़ा प्रदूषण का स्रोत हो गया है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और प्लास्टिक को वर्जित करें। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल वर्णवाल की रिपोर्ट।